सोशल मीडिया पर इस वक्त एक वीडियो वायरल है जिसमें ट्रैफिक एहलकार एक शहरी को रोकता है जो कि गाड़ी पे जा रहा होता है और वो रुकने की बजाय गाड़ी ही ट्रैफिक एहलकार पर चढ़ा देता है। 2 किलोमीटर तक ट्रैफिक एहलकार को बोनट पर बिठाए हुए घुमाता रहता है। इसने 2-3 मरतबा ऐसी ब्रेकें लगाई ताकि ये गिर जाए। इसने काफी खौफ व हरास भी फैलाया था, उसको जख्म भी आए हल्के फुल्के। मुझे बताइएगा कि वायरल वीडियो में हम देख रहे हैं कि आप बोनट के ऊपर बैठे हुए हैं, तो पहले तो ये बताएं कि वजह क्या हुई कि उसे रोका या रुका नहीं, उसने ट्रैफिक सिग्नलिंग की खिलाफवर्जी की, क्या खिलाफवर्जी की और फिर वो भगाता क्यों रहा? जिस टाइम पे उसने सिग्नल जंप करते हुए आ रहा था तो अफसरों ने रोकने की कोशिश की, सामने मैं भी खड़ा हुआ था तो मैंने भी उसको इशारा किया तो उसने मेरे फ्रंट पे गाड़ी दी। जैसे उसने फ्रंट पे गाड़ी दी तो मेरी साइड में एक साइड फुटपाथ थी और दूसरी साइड पे रोड चलता हुआ गाड़ी आ रही थी, तो इस वजह से उसने हिट करने की कोशिश की। जैसे उसने हिट करने की कोशिश की तो मैंने छलांग लगी, मैं बोनट के ऊपर बैठ गया आगे। कौन सी जगह थी जी लोकेशन? ये सऊदिया लाइट सिग्नल पे। अच्छा, हम देख रहे हैं कि आप जो है ना वो आपने बड़ी ज़ोर से पकड़ा हुआ है और वो भी कोशिश कर रहे हैं आपको गिराने की। जी बिल्कुल, इसने 2-3 मरतबा ऐसी ब्रेकें लगाई ताकि ये गिर जाए, लेकिन मैंने अपने आप को सेफ किया हुआ था। मैंने जो अपनी उंगलियां थी बिल्कुल उसमें क्रॉस कम थे, मैंने उसमें उंगलियां अपनी फंसाई थी। उसके बावजूद फिर आगे जाके मेरे जो साहबा अफसरान हजरात थे वो भी पहुंच गए थे और आवाम की मदद से उसको रोक लिया था। उसने हमने देखा है कि आपने शायद गाड़ी भी बंद करने की कोशिश की। जी बिल्कुल, जैसे वो स्लो हुआ था तो मैंने जो लेफ़्ट हैंड था वो मैंने अंदर, उसका गिलास नीचे था तो मैंने अंदर हाथ डाल के उसकी चाबी से मैंने गाड़ी बंद कर दी। शहरी किसी ने हेल्प नहीं की? किसी शहरी ने किसी ने देखा हो कि आप इस तरह बोनट के ऊपर हैं और जा रहे हैं? जी बिल्कुल, एक शहरी था जो वीगो पे था, उसने इसको थोड़ा सा गाड़ी दबाई तो वो स्लो हुआ, उसके बावजूद मैंने गाड़ी उसकी चाबी खींच ली। फिर रुकी कैसे? जी बिल्कुल रुके, जब बंद हुई तो मैंने बंद की, उसने स्टार्ट करने की कोशिश की, फिर मैंने बंद की उसकी गाड़ी को। अच्छा, फिर जी अच्छा आपने खुद ही बंद की, यानी बोनट पर बैठे हुए आप बहादुरी देखिए, हिम्मत देखिए कि वो गाड़ी भगा रहा है, ये बोनट पर बैठे हुए हैं। गाड़ी कौन सी थी? आई थिंक कोई पुराना मॉडल था। जी बिल्कुल, 99 का मॉडल था। 99 मॉडल, उसका छोटा सा बोनट था और उस पर बैठना भी बड़ा मुश्किल था, लेकिन खुद ही अपनी मदद आप इन्होंने गाड़ी बंद की और फिर गाड़ी रुकी। अच्छा, उसके बाद फिर क्या नशे में था? उसकी उम्र क्या थी, एज क्या थी? जी तकरीबन इसकी नशे में तो वल्लाह आलम, लेकिन लग रहा था कि नशे में था, ठीक है, तो उसकी उम्र तकरीबन 45 के करीब थी। अच्छा जी जी। हमारे साथ डीएसपी ट्रैफिक दरख्शां ज़ुबैर साहब मौजूद हैं। ज़ुबैर भाई बताइएगा, बड़ा एक तो अफसोसनाक वाक़या, दूसरा आपके जवान की बड़ी बहादुरी है कि ये बोनट पर कायम रहा, अपनी ड्यूटी पर कायम रहा, लेकिन ये हटा नहीं और गाड़ी रोक के ही फिर ये हटा। बताएं कि उसके ऊपर अब जो शहरी है उसके ऊपर कौन सी एफआईआर दर्ज हुई है उसके हवाले से, और मज़ीद ट्रैफिक कवानीन के हवाले से बता दें कि इस तरह की वायोलेशन के ऊपर ट्रैफिक पुलिस क्या कर रही है। सबसे पहले तो मैं जो जवान है इसको बहुत ज़्यादा दिल की गहराई से शाबाश देना चाहता हूँ कि इसने बहुत हिम्मत का मुजाहरा किया। इसने अपनी जान की परवाह ना करते हुए जो एक कार वायलेशन करती हुई जा रही थी उसको इसने हिम्मत करके आगे जाके रोका। अच्छा, जब कार रोक ली उसके बाद फिर हमने इसको थाने शिफ्ट किया था। हमारे स्टाफ ने, मुझे बर वक्त उन्होंने बताया, तो फिर मैंने एसएचओ जो है गिदरी के उनसे रब्ता करके इसके एफआईआर के बारे में बात की। और उनको अमूमन जो होता है कि गफलत और लापरवाही की जो सेक्शन होती है वो 279 में हम एफआईआर देते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से इसकी कुछ ज़्यादा बनता था क्योंकि इसने काफ़ी इसके साथ खौफ व हरास भी फैलाया था और गाड़ी में दूर तक इसको लेके गया और इसको ज़ख्म भी आए हल्के फुल्के। तो उसमें मैंने 2 सेक्शंस का और इजाफा करवाया था, 186 और 353, जो कि सरकारी ड्यूटी के अमूर में कोई दखल अंदाजी करता था उसको भाई सेक्शन लगाई जाती है। रीज़न क्या मालूम हुई? उसने गाड़ी क्यों नहीं रोकी और उसने गाड़ी ऊपर चढ़ा दी जबकि उसको पता भी था? तो नशे की हालत में था? कोई इन्वेस्टिगेशन में कोई बात सामने आई? इन्वेस्टिगेशन का तो खैर अभी पता नहीं, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन विंग का काम है। हमने तो एफआईआर सिर्फ दाखिल करके उनके हवाले करवा दिया था। तो हो सकता है कि पॉसिबल है कि शायद कोई नशा भी किया हो या वैसी। तो अमूमन देखने में ये आता है कि जो शख्स कोई वायलेशन करता है ट्रैफिक सिग्नल पर या कोई और जगह पे भी, तो वो अपने जान छुड़ाने की कोशिश करता है कि किसी तरीके से जान छूट जाए, लेकिन इस जवान की हिम्मत है कि इसने उसकी जान नहीं छोड़ी और इसके साथ पकड़ के बैठा रहा और दूर तक गया, उसको काबू करके भी उसकी जान छोड़ी। और किस किस्म की ज़्यादा वायलेशन हो रही है बिलखुसूस दरख्शां में, डिफेंस में? अच्छा, दरख्शां डिफेंस में क्या, बल्कि तकरीबन पूरे शहर के अंदर ही ज़्यादातर ट्रैफिक की जो वायलेशन इस वक्त आम तौर पे जो तजिए में आ रहा है कि अवाम जो है ना, सिग्नल्स हैं जहाँ पे लाइट सिग्नल लगे हुए वो, या अगर सिग्नल्स मौजूद नहीं है, कोई हाथ से ट्रैफिक चला रहे हैं, तो पब्लिक पता नहीं क्यों किस चीज़ की जल्दी में रहती है। ना उन्हें अपनी जान की परवाह होती है, ना अपनी माल की परवाह होती है, बस उन्हें ये होता है किसी तरीके से निकल जाएँ यहाँ से। तो उसमें सिग्नल जंपिंग बहुत ज़्यादा है। तो सिग्नल जंपिंग देखा जाए तो बहुत उस करने वाले के लिए तो कुछ भी नहीं, वो समझता कि शायद ये मैंने सिग्नल तोड़ा है, कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता उसमें कुछ सेकंडों का काम होता है, अगर जिस साइड पे सिग्नल ग्रीन है वो उसको आके हिट कर दे तो उसके बाद फिर पीछे अफसोस के सिवा कुछ भी नहीं बचता है। उसमें उसकी
हाथ पांव टूट सकते हैं, नकारा हो सकता है, खुदा न खास्ता मौत भी हो सकती है। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखना चाहिए, जो रोड पे लोग गाड़ी चला रहे हैं उनको बहुत इस चीज़ का ख्याल करना चाहिए।